Metaphase. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. इस स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है. मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द, यहाँ से, ठीक है. सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. वहीं से सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस जो है वो स्टार्ट होता है. और चूँकि न्यूक्लियर इन्वेलप जो वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो इसलिए क्या है कि क्रोमोजोम जो है अब स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्रोमोजोम पूरा साइटोप्लाज्म में फैल जाता है ऑफ द सेल. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और स्टार्टिंग में क्या था, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम सब इसके अंदर रहता है. अब जैसे ही ये फेज शुरू होता है, मेटाफेज जैसे शुरू होता है, तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो गया. डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब ये पूरा चीज़ ख़त्म हो गया. तो जब ये चीज़ ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गया, तो जो अंदर में जो क्रोमोजोम है, अंदर में जो क्रोमोजोम है वो तो पूरा साइटोप्लाज्म में भी आ सकेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि जो इसको रोक के रखता था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो तो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया है. तो वही चीज़ यहाँ पे अब क्या है, ये लेयर रहा ही नहीं, ये न्यूक्लियर इन्वेलप रहा ही नहीं, तो इसलिए ये क्रोमोजोम जो है ये पूरे साइटोप्लाज्म में घूम सकता है, साइटोप्लाज्म में फैल जाता है. ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग दोबारा फिर से पढ़ते हैं तो ये चीज़ अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो है ये मार्क करता है किस चीज़ को, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस. ये चीज़ मार्क करता है कि जो सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस है, मेटाफेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इस तरह क्रोमोजोम जो है वो स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. चूँकि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गया है, इसलिए अब क्रोमोजोम जो है वो स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, पूरे साइटोप्लाज्म में घूम सकता है. ठीक है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप. इस स्टेज आते आते जो कंडेंसेशन था क्रोमोजोम का वो कंप्लीट हो जाता है, इतना कंडेंस होना था वो हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाता है. और जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग क्रोमोजोम को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग क्या है, क्रोमोजोम को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. ये वही स्टेज है जहाँ पे हम लोग क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी को सबसे आसानी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में ये सबसे ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर ये इस स्टेज पे ही जो अपना क्रोमोजोम है वो सबसे ज़्यादा क्लियरली मोस्ट क्लियरली ऑब्जर्वेबल होता है इस स्टेज में. इसी कारण है कि इस स्टेज पे हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम, वो बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं. क्योंकि अच्छे से दिखेगा कोई चीज़
तभी तो स्टडी कर पाएंगे। तो इस स्टेज पे क्रोमोजोम जो है वो बहुत अच्छे से दिखता है, क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे फाइनल हो जाता है। अब इससे ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं है, ये फाइनल कंडेंसेशन है। तो ये इस स्टेज पे जो क्रोमोजोम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है, और चूँकि अच्छी तरीके से दिखता है तो इसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना भी इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा आसान होता है। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. इस स्टेज में क्या होता है, जो मेटाफेज क्रोमोजोम होता है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है, और जो कि हेल्ड टुगेदर होता है, एक दूसरे जुड़ा हुआ कैसे होता है, सेंट्रोमेयर के द्वारा जुड़ा होता है। तो हम लोग ये सब चीज़ देख लेते हैं कि वही चीज़ है। ये एनसीईआरटी का ही कॉपी है, कोई अलग से कॉपी नहीं है, क्योंकि फिगर यहाँ पे है इसलिए इसको यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं, जो कि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यह एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये एक दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर, जो कि इस रीजन में, ये सेंट्रोमेयरिक रीजन होता है, सेंट्रोमेयर पे जुड़ा होता है, जो कि हेल्ड टुगेदर, दोनों क्रोमेटिड एक साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे, सेंट्रोमेयर की मदद से, बाय द सेंट्रोमेयर। तो ये अपना होता है सेंट्रोमेयर रीजन, यहीं पे ये जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर क्लियर हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड क्लियर हो गया। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड किनेटोकोर्स। छोटा, ये रहा देखो डिस्क शेप्ड, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयरिक रीजन है, यहाँ एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किनेटोकोर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किनेटोकोर्स। फिर से क्या बोल रहे हैं, स्मॉल, तो क्या था भाई, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर था। ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे पाया जाता है, एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के सरफेस पे पाया जाता है। ये सेंट्रोमेरिक रीजन है, इसके सरफेस पे पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनेटोकोर्स बोलते हैं। ठीक है, किनेटोकोर्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बोलता है कि ये जो किनेटोकोर्स है ये सर्व करता है एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशंस एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब क्या होता है, अब जितना भी ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, हम लोग आगे वाले फिगर में देखेंगे, ये सेल के सेंटर पे आ जाता है, सेल के सेंटर पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, सेल के सेंटर पे आ जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो किनेटोकोर है, दीज स्ट्रक्चर साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच होता है तो इसके थ्रू अटैच होता है। ये क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच होता है तो इसी साइट पे अटैच होता है, किनेटोकोर्स पे अटैच होता है, दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कहने का फिर चल बोले, ये जो किनेटोकोर्स है ये सर्व करता है एज द साइट, ये वो साइट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से अटैच होता है, और ये वो क्रोमोसोम है जो कि पोजीशन कहाँ पे कर लेता है, सेंटर ऑफ द सेल पे पोजीशन कर लेता है। ये पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल तो हम लोग आगे समझेंगे, अभी हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम से कहाँ पे जुड़ा होता है, किनेटोकोर पे जुड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकला हुआ किनेटोकोर्स, इसी के थ्रू स्पिंडल फाइबर जो है
वो क्रोमोजोम से अटैच होता है। ये वो साइट है, किनेटोकोर्स वो साइट्स है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोजोम से अटैच होता है। किस टाइम पे? जब क्रोमोजोम सेंटर ऑफ द सेल पे लाई करता है। पोजीशन कहाँ पे होता है क्रोमोजोम का? सेंटर ऑफ द सेल पे। तो सेंटर ऑफ द सेल वाला चीज़ तो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें मेन दो चीज़ टर्म को समझना था। एक तो सेंट्रोमेरिक रीजन कि दो क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोजोम, जो दो क्रोमेटिड्स होता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है वो हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर से हेल्ड टुगेदर होता है। और एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि किनेटोकोर कहते हैं। ये क्या होता है? साइट होता है जहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होता है क्रोमोजोम के साथ। और कब होता है? जब क्रोमोजोम जो पोजीशन सेंटर ऑफ द सेल पे पोजीशन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। सेंट्रोमेयर क्लियर हो गया। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड किनेटोकोर्स पढ़ चुके हैं। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर formed by the spindle fibers to the chromosome that are moved into the positions at the center of the cell पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देख लें। Metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. इस लाइन को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। मेटाफेज जो है वो कैरेक्टराइज कैसे होता है? इस फेज में क्या होता है? जितना भी क्रोमोजोम होता है, सारा का सारा क्रोमोजोम जो है वो क्या होता है? इक्वेटर पे लाई हो जाता है, सेल के इक्वेटर पे लाई हो जाता है। और हमको पता है कि प्रत्येक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड होता है। तो वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय इट्स, और सब में किनेटोकोर होता है। किनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है फ्रॉम वन पोल। ये चीज़ हम समझ में आएगा, फिगर देखेंगे अभी, ये समझ लेते हैं क्या है। और इसका जो दूसरा क्रोमेटिड है, क्रोमोजोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, वो भी अपने किनेटोकोर होते हुए स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है फ्रॉम द अपोजिट पोल। देखो यहाँ पढ़ लेते क्या है। द मेटाफेज इज कैरेक्टर्ड बाइज ऑल द क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड ऑफ इच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय टू स्पिंडल फाइबर। वही एनसीईआरटी का कॉपी है। देखो देखो हम लोग पहले ही पढ़े थे। ये क्या होता है? ये सेंट्रोजोम है। एक सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ये डुप्लीकेट कब होता है? एस फेज ऑफ द इंटरफेज में डुप्लीकेट हो जाता है। फिर डुप्लीकेट होते होते ये क्या होता है? अपोजिट पोल पे चला जाता है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट पोल पे चला गया। और जितना भी जो क्रोमोजोम है, जितना भी क्रोमोजोम है, वो सभी क्या है? सेंटर पे लाई कर जाता है, सेंटर पे लाई कर जाता है। और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकला, एक स्पिंडल फाइबर, तो एक दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है, तो ये एक क्रोमेटिड से जुड़ता है और ये वाला जो है इसी के दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? किनेटोकोर्स के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, फिर से हम लोग बोलते हैं, ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। इस फेज में क्या हो रहा है? ये जो अपना सेंट्रोजोम था, एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियल होता है, एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियल होता है। एक सेल में एक सेंट्रोजोम होता है। एस फेज में क्या होता है? ये डुप्लीकेसी होता है, रेप्लिकेशन होता है, यानी एक सेंट्रोजोम से दो सेंट्रोजोम में बन जाता है एस फेज में। अब यहाँ मेटाफेज में क्या होता है? ये दोनों जो सेंट्रोजोम है, दोनों जो सेंट्रोजोम है, ये अपोजिट सेल के अपोजिट पोल पे आके रुक जाता है।
ठीक है, यहाँ पे आ गया अपोजिट पोल, और इसी से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है। इससे क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है। और प्रत्येक स्पिंडल फाइबर जो है ये एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये है और एक ये है। तो एक स्पिंडल फाइबर जो है इस वाले क्रोमेटिड से जाके जुड़ जाता है थ्रू द किनेटोकोर्स, और ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ये इस वाले क्रोमेटिड से जुड़ जाता है थ्रू द किनेटोकोर्स। इसमें भी यही होता है, एक इससे क्रोमेटिड से जुड़ जाता है थ्रू किनेटोकोर्स, और ये दूसरा ये वाला जो है दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ जाता है। ऐसे कर करके मतलब सभी, इससे ये जुड़ जाता है, इससे ये जुड़ जाता है, इससे ये जुड़ता है, इससे ये जुड़ता है, इससे ये जुड़ता है, इससे ये जुड़ता है, ऐसे करके हो जाता है। तो वही चीज़ अब ये लाइन पढ़ेंगे तो हम लोग को शायद समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाता है, इक्वेटर पे लाई कर जाता है, जिसमें कि क्या होता है, एक क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड जो इच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स किनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, अपने किनेटोकोर के थ्रू एक पोल से जो स्पिंडल फाइबर आया उससे अटैच हो जाता है, ये वाला इससे अटैच हो जाता है, और जो उसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड से वो भी किनेटोकोर्स के द्वारा स्पिंडल फाइबर जो अपोजिट पोल से आया है उससे जुड़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा हमको लगता है क्लियर हो गया। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का मेटाफेज पे, इसको हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, जितना भी क्रोमोसोम होता है वो सेंटर पे लाई कर जाता है, सेंटर पे लाई कर जाता है। इसी प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इसी सेंटर पे जो सेंटर पे लाई कर जाता है, सारा का सारा क्रोमोसोम मेटाफेज में क्या होता है, सेंटर पे लाई कर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है कि द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज आर, मेटाफेज का की फीचर्स क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू किनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये हम लोगों ने देख लिया कि स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो जाता है किनेटोकोर्स के, क्रोमोसोम से अटैच होता है थ्रू किनेटोकोर्स। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होता है थ्रू द किनेटोकोर्स। दूसरा क्या है, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। क्रोमोसोम जो है वो मूव होके कहाँ पे चला जाता है, स्पिंडल इक्वेटर, और अलाइंड हो जाता है अलोंग दी मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाता है थ्रू द स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, टू बोथ पोल्स, एक ये पोल दूसरा ये दूसरा पोल, यही चीज़ बोल रहा है मेटाफेज। मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग दी मेटाफेज प्लेट, अलाइन हो जाता है मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, थ्रू द टू बोथ दी पोल्स। तो ये अपना जो टॉपिक था क्या था, मेटाफेज, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।